Assalamu alaikum. My name is Noor Fatma. Today I will discuss about how to analyze the wholesale product through FIPA. So let's start. ये मैंने ना ऑलरेडी एक प्रोडक्ट फाइंड की हुई है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस किया जाता है कीपा के थ्रू। तो जब भी हम किसी भी होलसेल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी रेटिंग और उसकी प्राइस को देखते हैं, क्योंकि अगर रेटिंग कम होगी तो एज अ न्यू सेलर अगर हम भी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें तो हमें भी बाय बॉक्स विन करने का चांस मिल सकता है। लेकिन अगर रेटिंग उस प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कंपटीशन भी ओबियसली बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे बाय बॉक्स का चांस जो सा न्यू सेलर को मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट को देखते हैं जिसकी रेटिंग होती है वो कम हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसके स्टार्स, तो इसकी 4.6 है आउट ऑफ 5 रेटिंग। तो ये एक अच्छी रेटिंग है इसकी। 4 से अबव वाली रेटिंग वाली प्रोडक्ट के साथ हम जाते हैं, क्योंकि अगर 4 से कम हो तो उसके रिफंड और नेगेटिव रिव्यूज़ के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम नहीं कंसीडर करते। तो नेक्स्ट हम इसकी प्राइस देखें तो इसकी प्राइस है 17.25 पाउंड। ये एक यूके की प्रोडक्ट है, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही है। 15 से अबव है। अगर हम 15 से कम वाले को इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत कम निकलता है। तो अब हम इसके सेलर्स देखें तो न्यू सेलर्स के 9 हैं। इस पर क्लिक करें हम तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इसका स्टॉक हर सेलर के पास कितना स्टॉक है। देखिए इसके पास 1 है। सम टाइम ये बहुत रेयरली केसेस में होता है कि कुछ सेलर ने पर यूनिट ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर लिमिट लगाई होती है, तो अनफॉर्चुनेटली हम इनका जो स्टॉक नहीं देख सकते, वरना अदरवाइज़ तो सेलर ने नहीं लगाई होती तो हमें कीपर दिखा देता है कि इसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। देखिए इसके पास 20 है, इसके पास 19 है इस सेलर के पास। इस तरह हम इधर से देख सकते हैं तमाम सेलर्स के स्टॉक। तो यहाँ से हमें एक एवरेज पता चल जाता है कि कितना तमाम सेलर के पास स्टॉक है, या जैसे कि हम एवरेज 50 कंसीडर कर लेंगे कि इनके पास स्टॉक है। तो हम इसका डीपली एनालिसिस करने के लिए कीपा के ग्राफ पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम ऑफ़र पे आएंगे और यहाँ हम प्राइम का फ़िल्टर लगाएंगे। इधर हम सिर्फ कंडीशन न्यू रहने देंगे और यूज्ड को हम हटा देंगे। प्राइम का फ़िल्टर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ FBA सेलर हमें नज़र आए, क्योंकि अमेज़ोन जो है ना वो FBA को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है FBM की निस्बत। FBM को तो सिर्फ उसी सूरत में चांस मिलता है बाय बॉक्स विन करने का, अगर तो उसकी प्राइस कम हो या उसकी रेटिंग ज़्यादा हो और या उसका स्टॉक ज़्यादा हो तो फिर उसका चांस मिलता है। अदरवाइज़ अमेज़ोन FBA को ज़्यादा कंसीडर करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 सेलर्स बैठे हुए हैं, FBA कर रहे हैं। तो यहाँ हम उसके स्टॉक की बात करें, जो फर्स्ट सेलर बैठा हुआ है इसके स्टॉक में 8 यूनिट है इस टाइम, और वो 297 किए हैं, और उसके 30 डेज जो उसने पिछले 30 दिनों में उसने सेल किए हैं वो 4 यूनिट है। ये 297 इसलिए लिखा हुआ है कि ये जब से सेलर मतलब आया हुआ है ना, जब से, तो तब से इसने 297 यूनिट से सेल किए हैं। तो करंटली इसके पास जो स्टॉक है वो 8 है। ऐसे ही अगर हम नीचे जाएं तो इसकी प्राइस जो सी है वो 17.25 है, और सेकंड सेलर के पास जाएं तो इसकी प्राइस जो सी है वो भी सेम ही है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसने 30 डे में सेल किए ना वो 26 हैं। अब ये ही हमें चीज़ को एनालिसिस करना होता है कि क्या वजह है कि इन दोनों की प्राइस तो सेम है लेकिन इसने क्यों ज़्यादा यूनिट जो है वो सेल किए और इसने क्यों कम किए हैं। तो इसकी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। बात रेटिंग ज़्यादा होती है सेलर की, या रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो हम ये देख, या स्टॉक उसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक तो इनका ज़्यादा नहीं है, तो इनकी रेटिंग या रिव्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट इनकी रेटिंग पे जाएंगे तो रेटिंग तो एक फर्स्ट सेलर की 100 है और इसकी 98 है, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। तो इसके रिव्यू काउंट देखें तो हम 55,108 इसके रिव्यू हैं और इसके 17,957 है। यही वजह है कि इसको जो बाय बॉक्स का चांस ज़्यादा मिला है और इसकी सेल भी ज़्यादा हुई है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये भी देखते हैं कि
जो रिव्यूज़ है ना वो कम से कम सेलर वाले को भी बाय बॉक्स मिला हो, ये इस तरह के रिव्यूज़ भी देखते हैं। मतलब कि 50 भी अगर किसी के रिव्यूज़ हों तो उसे भी बाय बॉक्स का चांस मिला हो। तो ऐसे में ये होता है कि अगर हम भी एज अ न्यू सेलर जाएँ तो हमें भी बाय बॉक्स विन करने का चांस मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम इसकी ये जो साइन आ रहा है ना कि क्वेश्चन मार्क का, ये इसलिए आता है कि आउट ऑफ स्टॉक का साइन होता है। अगर कोई सेलर आउट ऑफ स्टॉक हुआ है तो इसलिए इसका ये साइन आ रहा है, तो इसलिए इसको इस 30 डेज में कुछ सेल नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर हम प्राइस की बात करें तो इसमें प्राइस में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। 17 ही ज़्यादा जो प्राइस रही है, या थोड़े से सेंट्स ऊपर नीचे हुए हैं, वरना सिर्फ एक ही सेलर की ज़्यादा प्राइस है। तो आगे हम नेक्स्ट इसका बाय बॉक्स स्टैटिक्स चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो FBA सेलर है ना, उनके जो सेलर्स नहीं बना वो किसी नोटबुक पे लिख लें, ताकि हमें याद रहे जब भी हम बाय बॉक्स चेक कर रहे हो तो हमें ये पता हो कि FBA सेलर को भी बाय बॉक्स मिला है या नहीं। क्योंकि हम भी FBA करेंगे तो हमें इस तरह पता चल जाएगा कि अगर इनको मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा। तो आगे हम बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे जाते हैं। तो यहाँ मैंने 30 डेज़ का फ़िल्टर लगाया हुआ है। आप इसके रेंज 90 भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा आपने डिटेल देखनी है 180 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम 180 और 90 का ही चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं 30 का चेक करूँगी, 30 डेज़ का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो FBA सेलर है उन पर टिक का साइन लगा हुआ है, और बाकी जो से वो FPM सेलर है। देखिए जो फर्स्ट वाला है उनोगो, ये FPM सेलर है, लेकिन इसे इसलिए ज़्यादा चांस मिला हुआ है। ये कितने परसेंट वोन कर रहा है? ये 44% वोन कर रहा है ये बाय बॉक्स। ये इसकी ये वजह ये हो सकती है कि इसके जो रिव्यू काउंट है वो हाई है, इसलिए इसको ज़्यादा बाय बॉक्स मिला हुआ है। तो इधर सेकंड वाले को भी मिला हुआ है जो कि FBA सेलर है, और इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो 783 हैं। तो इस तरह थर्ड वाले को मिला हुआ है, इसकी रेटिंग भी जो सी है वो भी ठीक अच्छी है, 99 है, और इसके रिव्यूज़ भी हाई हैं, इसलिए इसको चांस मिला हुआ है एक दिन पहले यहाँ से। और जो इनकी प्राइस है ना वो 30 डेज में तो 1-2 सेंट जो से हैं, थोड़े सेंट जो से वो ऊपर नीचे हुई है। अगर हम 90 डेज़ की बात करें ताकि हमें ज़्यादा डिटेल का पता चले, बात का ये होता है कि कुछ जो सेलर होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हुए होते हैं, इस वजह से जैसे वो इन स्टॉक होते हैं तो वैसे ही उनको बाय बॉक्स का चांस मिल जाता है। यहाँ से हम मज़ीद डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि प्राइस वॉर, हम ज़्यादातर वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें प्राइस वॉर ना हो, क्योंकि अगर प्राइस वॉर हो जाए तो वहाँ पे कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी जो सा वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो 17.59 मतलब कि 17 की रेंज में है और यहाँ अबव गई है। इस तरह 180 पे भी हम चेक कर सकते हैं ताकि हमें मज़ीद डिटेल का पता चल जाए। और सिर्फ यहाँ पे एक सेलर है, उसने 16.99 में बेची थी, और अब ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो इसको 4 मंथ हो गए। ये हम देख सकते हैं कि ये जो सेलर आया है ना, इसको थोड़े बहुत यूनिट कहीं से मिले हैं और इसने कम प्राइस में लगा के और अपने सेल करके तो ये आउट ऑफ स्टॉक होके चला गया। इस वजह से भी ये रीज़न हो सकता है, वरना जो बाकी सेलर हैं उनकी प्राइस जो सी है वो 17 तक ही रही है, या 18 जो सा है वो 1-2 सेलर की गई है। तो नेक्स्ट हम इसकी प्रोडक्ट डिटेल पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी इस प्रोडक्ट का वेट, जो कि बहुत मैटर करता है, और डायमेंशन भी, क्योंकि अगर वेट और डायमेंशन कम होंगी तो वहाँ पे जो उनसे FBA जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगी। अदरवाइज फिर ये अगर हैवी वेट प्रोडक्ट होगी तो वहाँ पे FBA जो उनसे FBA की फ़ी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस तरह प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद हम इसकी देखेंगे कि इसकी जो लिस्टिंग है वो कितनी पुरानी है। तो ये 2012 की प्रोडक्ट है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके सेल रैंक की बात करें तो इसका सेल रैंक कौन सा है, वो करंट कौन सा 1458 है, जो एक बहुत अच्छा सेल रैंक है। इसमें अगर हम एवरेज हम इसका 90 डेज़ या 180 डेज़ का चेक करते हैं, क्योंकि हमें पिछले 30 डेज़ में कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है, क्योंकि वो हो सकता है कि अगर बाज़ का जो होता है 180 और 90 डेज़ का शूट किया होता है और आगे उसका जो सा होता है सेल रैंक वो अच्छा होता है, तो फिर आगे 90 डेज़ के बाद फिर उसका शूट कर जाता है, तो इस ऐसे थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम 180 और 90 डेज़ का सेल रैंक देखते हैं।
सेल रैंक से हमें ये भी पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मतलब है कितने यूनिट इसके मंथली सेल हो रहे हैं। तो हम इसके 30 डेज़ के जो सेल रैंक है उसको हम जीएस पे चेक करेंगे, सेल्स एस्टिमेटर पे। तो हम जाएंगे इधर गूगल पे, यहाँ पे जंगल स्काउट एस्टिमेटर पे क्लिक करेंगे। ताकि हम अपनी देख सकें कि कितनी इसकी मंथली सेलिंग हो रही है, इस प्रोडक्ट की कितने यूनिट इसके बिक रहे हैं मंथ में। तो अगर हम इसकी 30 डेज एवरेज देखें तो 1613 इसका रैंक है। और इसकी मार्केट प्लेस यूनाइटेड किंगडम एंड उसकी कैटेगरी है पेट सप्लाईज, इसे चूज़ करेंगे। फिर हम एस्टिमेट सेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 690 जोन से हैं वो यूनिट मंथली सेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे कि हमारे पास कितने सेलर हैं, ये जो प्रोडक्ट है इस पर कितने सेलर सेल कर रहे हैं। तो 9 कर रहे हैं। तो हम 690 को अगर 9 पे डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 76 यूनिट बनते हैं। तो मतलब कि 76 हर जो सा सेलर उसको डिवाइड होने के 76 उसको मंथली सेल आ सकती है। तो अगर हम भी 10वां सेलर अगर हम भी हों, 10वें नंबर पे अगर हम भी जाएं तो हमें भी इसका मतलब है कि चांस मिलेगा। और हम इस तरह से जो से वो डिवाइड हो जाएगी 10 पे और 56 ऑलमोस्ट इसे यहाँ 66 जो सी होती है वो हमें यूनिट जो से मंथली हमारे सेल होंगे। यहाँ से हम ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो हम कितना मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अमेज़ोन 90 डेज ओवर्स को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर इधर 0% लिखा होता तो इसका मतलब था अमेज़ोन ही ये जो सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और सारी जो है मतलब सारा रेवेन्यू उससे ही जनरेट हो रहा है। जिससे हम उस तरह के प्रोडक्ट को बहुत कम सेलेक्ट करते हैं। हाँ, उस प्रोडक्ट के साथ हम जा सकते हैं जिसपे अमेज़ोन बहुत कम आया हो या जो आया भी हो 1 मंथ के लिए या थोड़े दिनों के लिए, तो आउट ऑफ स्टॉक चला गया हो। तो लेकिन ये 100% है तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ FPM और FPA सेलर जो से हम वो सेल कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट ये होता है कि हम एक मेन चीज़ ये होती है कि हम ब्रांड का जो नेम है ना वो हमें देखना है कि जो मतलब सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट तो उनमें कोई सेलर में ब्रांड का नेम तो नहीं है। क्योंकि अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि दूसरे भी जो उनसे हमको भी बाय बॉक्स मिले। तो ये भी हमें चीज़ देखनी होती है कि जो ब्रांड है उसे वो एज अ खुद सेलर ना कर रहा हो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।